तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्थर और आज की इस वीडियो में हम अपनी नई स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसका हम आज चैप्टर 4 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने न्यू वेस्ट इंट्रो की तरफ बढ़ा जाए। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बारडॉक अपनी दोस्त के साथ एक बार में बैठा होता है और तभी कैकरॉट आता है, हमारा गोकू, जो कि अब एक प्योर हार्टेड से ये नहीं है क्योंकि वो प्लानट वेजिटा पे होता है। तब गोकू कहता है कि हे रैडिट्स, तुम आखिरकार आ गए, तो मिशन कैसा रहा? तब रैडिट्स कहता है कि अरे बेकार प्लानट, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी। तब उसकी दोस्त कहती है कि तब रैडिट्स कहते हैं उनमें से एक तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। तब कैकरॉट हंसते हुए कहते हैं हाँ लूज़र कहीं के। तब उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, तब जहाँ पर कैकरॉट कहता है तो तुम्हारे साथ और कौन कौन गया था? तब रैडिट्स की दोस्त कहती है कि हमें हमारे साथ वजीटा था, उसी ने हमको जिताया है। तब रैडिट्स के पसीने छूट जाते हैं। तब कैकरॉट कहता है कि क्या उनके पास मेडिकल पावर्स नहीं थी? तब रैडिट्स कहता है कि वो तो बहुत ही बेकार से थे, वो उनका पावर लेवल तो ब्रोली से भी कमज़ोर था। तब कैकरॉट बिल्कुल सीरियसनेस में बारडॉग की तरफ बोलता है ये ब्रोली मुझे डराता रहता है, वैसे ब्रोली अभी है कहाँ? तब हमें नरेटर बता तब हमें सॉरी नरेटर नहीं बोल रहा, वो रैडिट्स बोलता है, नहीं रैडिट्स नहीं, वो भी नहीं बोलता। उसकी एक दोस्त कहती है कि उसे अभी प्लैनेट कूलर नंबर 72 पर भेजा गया है कि ताकि वो उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे। तब कैकरॉट भोलेपन से कहता है कि क्या वो वापस आएगा? तब रैडिट बोलता है कि नहीं, वो कभी वापस नहीं आ पाएगा, वो तो स्पेस में दम घुट कर मार मार दिया जाएगा। लेकिन कहानी की अब मैं थोड़ा सा सिनेमैटिकली बोलता हूँ कि कहानी के एक दूसरे मोड़ पर हम देखते हैं कि ब्रोली हंस रहा होता है और कहता है नरेटर कि वो आज़ाद है, वो किसी भी ग्रह को तबाह कर सकता है और वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। अब मैं अपने दोबारा नॉर्मल रूप में आता हूँ। तब हर जगह तब प्लैनेट कूलर, जिस पर कूलर होता है, वो वहाँ पर हर जगह चिल्लाना शुरू कर देता है कि यार क्या हो रहा है, कि ये क्या हो रहा है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही मची पड़ी है। लेकिन वहाँ पर उसको एक शांति मिल गई और वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रोली थक कर सो गया। मतलब कि उस प्लैनेट के सबसे ताकतवर योद्धा भी ब्रोली का बाल भी बांका नहीं कर सके। लेकिन तभी कूलर अपने पूज्य और पिताजी को लेकर आ जाता है। तभी ब्रोली हंसता हुआ जाता है क्योंकि वो कुत्ते की नींद में सोता है, क्योंकि सीन्स के सेंसेस वैसे भी बहुत शार्प होते हैं। तभी कूलर के पिताजी बोलते हैं कि क्या यही वो छोटा बच्चा उसके हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है? तब कूलर कहते हैं पिताजी वही है, ये उसको मार दो बिल्कुल। तब ब्रोली आता है स्वैग में, लेकिन उसको ठोक दिया जाता है और वो बेचारा मुंडा टेढ़ा करके दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी कूलर कहता है कि वो बच्चा तो काफ़ी ताकतवर है लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं। अपना तभी ब्रोली अपना आखिरी दांव आजमाता है, जो कि है सुपर साइयाजिन। भाई साहब, क्योंकि लेजेंडरी सुपर सीन ऐसे थोड़ी हारने वाला है। तब ब्रोली लेजेंडरी सुपर सेयन हमारा वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है लेजेंडरी सुपर सेयन की फॉर्म में, और उस प्लैनेट के न्यूज़ चैनल्स पर सब लोग बोलने लग न्यूज़ आ जाती है कि एक सेयन बच्चे ने पूरे ग्रह पर तबाही मचा रखी है और वो अब हमारे किंग को भी नहीं छोड़ेगा। तब वजीटा को जलन हो जाती है और वो बोलता है कि ब्रोली, उसकी ताकत तो बढ़ती जा रही है और मैं एक ऐसा सेयन हूँ जो कि उस सुपर सीन के मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। तभी बारडॉग और एक्स किंग वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बारडॉग बोल रहा होता है कि तुमने देखा वो अच्छे से काम कर रहा है। तब एक्स किंग वेजिटा बोलता है कि ब्रोली जल्द ही वापस आएगा, हमें उसे अच्छी तरह मार देना चाहिए सम्मान से।
तब बारडॉग कहता है कि नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, वो अभी तो उससे और ज़्यादा एंटरटेन होने दो कई सालों तक। तब तब हमें नरेटर बोलता है कि मैं भी नरेटर की आवाज़ में बोलता हूँ कि कई हजार लोग मारे गए, लेकिन कई ग्रह लेजेंडरी सेयन के हाथों ख़त्म भी हो गए, क्योंकि वो उसके लिए मजाक था। तभी मैं अपनी नॉर्मल आवाज़ में आता हूँ और तभी वजीटा बोलता है कि आज मेरा दिन है, आज मैं रानी हेनेसिया को मारकर पूरे प्लेनेट वजीटा का नया राजा बनूंगा। तभी वजीटा बाहर निकलते तब वो देखते हैं कि सब लोग भाग रहे हैं और हेनेसिया और ब्रोली का सीन दिखाया जाता है। तब ब्रोली और हेनेसिया की लड़ाई चालू होने वाली होती है। तभी हेनेसिया कहती है, तुम तो काफ़ी ताकतवर हो चुके हो ब्रोली, और देखो तुम कितने लंबे हो चुके हो। हर जगह ऑडियंस ही ऑडियंस खड़ी होती है। और तभी ब्रोली हंसते अपनी शातिर हंसी से बोलता है कि मुझे तुम्हारा तख्त चाहिए। उससे रानी हेनेसिया के भी पसीने छूट जाते। तभी वो कहती है, अरे लड़के तो दिखाओ। तभी वो ब्रोली इतनी तीव्रता से आता है, बिल्कुल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह, कि वो उसे बीच में जिरन की तरह काट देते हैं। वैसे जिरन को काटा नहीं गया था, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर में रूल्स के खिलाफ था वो मारना, लेकिन फिर भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह ही आया। तभी टूर्नामेंट ऑफ पावर की तरह वो पर बैठे होते हैं और वजीटा को देखो, वजीटा के तो आंसू ही निकल गए कि मेरा एक आखिरी चांस भी निकल गया। तब बारडॉग का सीन दिखाते हैं। बारडॉग बोलता है कि अच्छा, अच्छी बात है, हम इस प्लेनेट की जल्दी जल्द सफाई कर देंगे। तब उसका कॉल आता है। तभी कैली पाक का कॉल आता है और वो कहती है कि बारडॉग, रानी हेनेसिया नहीं रही। तब बारडॉग कहते, क्या रानी हेनेसिया नहीं रही? तुम तो कई सालों से उनकी नौकरानी हो ना, फिर तुमने उन्हें पहले ही इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी कि ब्रोली आ रहा है? लेकिन फिर बारडॉग कहता है कि जब मैं आऊँगा तब हमारे नए राजा का सम्मान किया जाएगा। तब बारडॉग अपने मन में कहते हैं, हेनेसिया रेस्ट इन पीस। तब राजा बनने के बाद ये अपना ब्रोली मज़े कर रहा होता है और खुशियाँ मना रहा होता है, और जो भी उसके विरोध में होता है उसे लेजेंडरी सुपर सेयन अपनी लेजेंडरी सुपर सेयन की फॉर्म में आकर ख़त्म कर देता है। और हर जगह प्लैनेट वजीटा पर नए राजा की खुशियाँ मननी शुरू हो जाती। तब प्रिंस वजीटा गुस्से में आकर, कई सालों की ट्रेनिंग में आकर, जेलसी से एक दिन तड़प तड़प कर सुपर सेयन की फॉर्म में आखिरकार ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वजीटा बड़ी खुशी से कहता है कि हाँ, आज मैं सुपर सेयन की मुकाम तक पहुंच चुका हूँ, और अब मेरी और ब्रोली के पावर लेवल बिल्कुल सेम है। अब मैं ब्रोली को बता दूंगा और अपने सारे बदले उससे लूँगा जो उसने मुझे बचपन में अपमानित करके लिए हैं। फिर उसके बाद बारडॉग का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बारडॉग प्लैनेट वजीटा पर आ जाता है। और फिर प्रिंस वजीटा कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे? तब बारडॉग कहता है कि मैंने 20 साल पहले ये देख लिया था। तब वजीटा गुस्से में आकर कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इतनी मेहनत क्यों करवाई मेरे से, फालतू, ये मेरे को इतना तड़पा दिया। फिर वजीटा उसका गला पकड़ लेता है। तब बारडॉग शांति से कहता है कि छोटे वजीटा, ज़रा ध्यान से सोचो, मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं सभी कि तुम ब्रोली को मरवा सकता हूँ। और अगर मैं पहले प्लान बनाता हूँ। फिर बारडॉग अपने प्लान के बारे में समझाता है कि मैं पहले मुझे विजन आता है, फिर मैं प्लान बनाता हूँ, फिर उस प्लान पर काम करता हूँ, जस्ट लाइक मी, जैसे हम यूट्यूबर्स करते हैं। पहले हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं, फिर कमेंट्री देते हैं। इसी तरह बारडॉग भी ऐसा करता है। तब बारडॉग बोलता है कि हर बार मेरा प्लान नाकाम हो जाता था, हर बार वो प्लान बदलता था, कई कई रुकावटें आई, कई फेलियर हुए, लेकिन अब मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है। फिर बारडॉग चुपके से सीक्रेटली अपना प्लान प्रिंस वजीटा को बताता है कि हाँ हाँ, हम ये कर सकते हैं, जो कि आई थिंक हमें इस या अगले चैप्टर की शुरुआत में बता दिया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी ख़त्म हुआ है। तो गाइस, और फिर बारडॉग का प्लान वैसे भी प्रिंस वजीटा को पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी
उसने प्लान को मान लिया। चलिए अपने आउटरो की तरफ चलते हैं। गोकू, Son Goku! Thanks for watching, or also subscribe